गोगो दीदी योजना आपके खाते पर कितना तारीख को आएंगे, कितनी तारीख में कितना रुपया जमा हो जाएगी और गोगो दीदी योजना की प्रोसेस क्या है और आज हम आप सबको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हो उभरता झारखंड। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलरफुल कुछ फॉर्म है जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लॉन्च किया है और आप सब सुनते होंगे ये बात, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये बात सुने होंगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की जो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो 1,000 रुपया महीना दे रही है, इसके टक्कर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 2100 रुपया हर महीना देंगे और हर 11 तारीख को ये लोग हर एक कोई के महिलाओं के खाता में 2100 रुपया देने का ये लोग वादा कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमें लगता है ये वही गोगो दीदी योजना के अंतर्गत ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्माण किए गए फॉर्म ही है। जरा गौर से देखिए इस फॉर्म को और आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं कि यह गोगो दीदी योजना किस आधार से भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। हम इसकी कुछ विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा 1,000 आपके खाते पर आने के लिए आपके पास वोटर कार्ड लिया गया, राशन कार्ड लिया गया, आधार कार्ड लिया गया, बैंक अकाउंट लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें, जिनका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें और 21 साल से 50 साल के बीच में ये भी कह दिया है, बाद में हालांकि 15 साल कर दिया है। लेकिन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको कहीं शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि जब 1,000 रुपया लेने के लिए जब 4 मुख्य कारण जो डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ी थी, और आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी कलेक्ट करके अर्थात ये सारी मांग करके क्या आपके खाते पर अकाउंट नंबर आ सकते हैं? जरा इस बात पर सोचिए और गौर कीजिए। यदि जब तक आप अकाउंट नंबर नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो आपके अकाउंट पर कैसे पैसा भेजेंगे? जरा सोचिए। और इस षड्यंत्र से आपको कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की प्रयास हो रही है। जहां तक हमें लगता है पैसा अकाउंट में भेजने के लिए नेफ्टी एफ्टी की जरूरत होती है, MMPS की जरूरत होती है, और इसको सर्टिफाई करने के लिए आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए उसकी मोबाइल नंबर जरूरत तो पड़ेगी, साथ में आधार नंबर भी जरूरत पड़ेगी और बैंक अकाउंट नंबर भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सारे चीज़ों को इस फॉर्म पर कभी मेंशन नहीं हुआ है। जरा देखिए। लेकिन आज की तारीख पर गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये देने की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये बता रहे हैं कि हम झारखंड के महिलाओं को हर एक 11 तारीख को हम देंगे। जरा सोचिए। आपको याद होगा, आपको ये बात बेखूबी से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में केंद्रीय पार्टी है और आज की तारीख पर पूरा देश पर सरकार चला रही है। पिछले 10 साल से सरकार चला रही है। लेकिन सरकार चलाने के बावजूद भी आज की तारीख पर क्या झारखंड में ही सिर्फ गोगो योजना दीदी लागू कर सकती है? क्या और स्टेट में क्या किस तरह से गोगो योजना दीदी योजना के अंतर्गत लोगों को पैसा दे रही है? क्या इन सारे लोगों को पैसा देने के लिए क्या सिर्फ उनकी नाम, पिता, माता, वार्ड नंबर, मतलब मुखिया जो व्यक्तिगत पर्सनल डेटा लेकर के क्या उनके अकाउंट में पैसा पहुंच सकती है? जरा सोचिए। और इस बात को आपको जान करके थोड़ा हैरानी होगी और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख पर स्कैम ना, स्कैम मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रॉड। हमारे इंडिया पर फ्रॉड लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए कई तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आज की तारीख पर ये जो फॉर्म में आपको एक बेवकूफ़ी वाला ही बातें आएगी, क्योंकि इसमें ना कोई आधार नंबर है, ना कोई मोबाइल अकाउंट नंबर है और ना ही कोई किसी तरह की अकाउंट से रिलेटेड कोई बातें इसमें चर्चा किया गया है। लेकिन आज की तारीख पर इसी गोगो दीदी योजना के अंतर्गत लोग 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हर तारीख को 11,000 रुपया आने की बात बता रहे हैं। जरा इस बात से आप गौर कीजिए। क्या कोई किसी की व्यक्ति डिटेल ले जाने से उसके खाते पर, बैंक खाते पर पैसा आ सकती है? अगर हम यकीन नहीं आता है तो मैं अपना कुछ डिटेल में, अपना नाम, वार्ड, स्थान, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूंगा, तो क्या आप मेरे अकाउंट में पैसा दे सकते हैं?
मेरा जवाब होगा नहीं। लेकिन आज की तारीख पर इसी तरह से लोगों को घुमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आज की तारीख पर हमारे जनताओं को सच में पहली बार 2024-25 आने के समय पर किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत आपका बिना डिटेल बैंक अकाउंट दिए बिना आप किसी अकाउंट के पैसे पर उसके अकाउंट तक पैसा आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? लेकिन आज की तारीख पर ये एक सत्संग के रूप में ले रहे हैं और ये एक प्रचार कर रहे हैं। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने की हथकंडा अपनाए हैं। वास्तविकता में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस फॉर्म के आधार पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म के आधार पर आपके अकाउंट तक पैसा कभी नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसमें ना कोई अकाउंट नंबर है, ना कोई बैंक डिटेल है, और बिना बैंक डिटेल बैंक वाले कैसे ट्रांसफर करेंगे? आपको याद होगा, जब भी अगर आप किसी बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो पैसा किसी व्यक्ति के पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप जाते हैं, तो क्या आप इतनी सारी डिटेल देने से उनके अकाउंट में पैसा चली जाएगी? जरा इस बात को सोचिए और गौर कीजिए, अपने आप पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये लोग अपनी पार्टी को प्रचार करने के लिए घर घर गांव जा रहा है। और जरा इस बात से सोचिए कि ये लोग लोगों को किस नज़र से, किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ये तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको यकीन भी नहीं आ रहा, आज ही आप इतना सारा डिटेल देकर मेरे अकाउंट में आप या फिर किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके देखिए ना कहीं से, अगर आपके पास अगर होता है तो आप समझ जाएंगे। लेकिन इस तरह की जुमलाबाजी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही सीखना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको रूबरू करेंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो ग्रुप में इस वीडियो को जरा शेयर करके दीजिए, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि कोई किसी व्यक्तिगत डिटेल देने से लेने से क्या उनके अकाउंट में पैसा कैसे पहुंच सकती है। धन्यवाद।